भाइयों नमस्कार। मैं जोशी दिलीप सभी भाइयों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाइयों हम खड़े हैं उत्तर गुजरात बनासकांठा जिला सुईगाम तहसील और बेणप रामसुख भाई राजपूत के फार्म पर हम ये बन्नी भैंस का लाइव मिल्किंग कर रहे हैं। तो फिलहाल महीना है इसका बिया हुए 6.5 महीने हुए और 6.5 महीने हुए बिया हुए। और बच्चा किसका, बच्चा कौन सा है इसका? ये वाला, ये पहला नीचे पाड़ा है। तो ये देखो भाई, ये 6.5 महीने बिया हुए और नीचे मेल काप है। तो ये एक प्रकार का सोना ही मानो आप। तो ये बन्नी बफेलो का लाइव मिल्किंग अपन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये बन्नी भैंस ने गुजरात पशुपालन विभाग में 27 लीटर 300 ग्राम ये रिकॉर्ड करवाया है। और हमने भी लाइव मिल्किंग आगे किया था और फिलहाल 6.5 महीने की बियाई हुई है। तो आज देखेंगे कितना दूध देती है। ये बाल्टी ले लो और भाई उल्टी करके दिखा लो। तो ये बाल्टी खाली है, करो सरो। तो करो सरो भाई। तो ये उत्तर गुजरात एवं बनासकांठा का कच्छ और बनासकांठा, ये उसकी नेटिव ब्रीड बन्नी भैंस का अपन यहाँ पर लाइव मिल्किंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो भाई, ये थोड़ा मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो भाई, ये रामसुख भाई राजपूत जो बन्नी भैंसों के सबसे आप ब्रीडर मानो, क्योंकि उनके पास अच्छी यहाँ पर दुधारू बन्नी भैंस भी आती है और काफी बन्नी भैंसे जाते भी है। यानी कि ये सेल पर्चे का काम भी करते हैं। करो बंद करो बरो तुम्हारा मोबाइल। तो भाइयों अभी थोड़ा समय हो चुका है क्योंकि हम अन्य फार्म पर गए थे और फिलहाल बजे है कितने वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर अपना मोबाइल दे, मोबाइल 7:22 और 12 तारीख मार्च महीना। ठीक है, थोड़ा अंधेरा हो चुका है, थोड़ा लेट है अपन, क्योंकि हम आते हैं तो थोड़ा फार्म ज्यादा कवर करते हैं और हड़बड़ी रहती है। हड़बड़ी शुरुआत में थोड़ी रहती है, तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है। लेकिन हमें तो मेन ये बन्नी भैंस का दूध कितना देती है वो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। तो देखो भाई, ये सुईगाम जो ठंडी भी अधिक होती है, यहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है, क्योंकि ये थोड़ा सूखा प्रभावित क्षेत्र है माना जाता है। अभी तो थोड़ा बहुत ये नहर का पानी आ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर गर्मी भी शुरुआत से अधिक होती है। हमारे नहीं जी એવું છે એમ ને। બે સાઈડ દો આપે ખરું હે? બે સાઈડે આપે। શું શું એને ખવડાવો તમે? પાપડી, બીજું બીજું બે વસ્તુ, બીજું કોઈ પણ વસ્તુ नहीं। एक बिनोला खल और मक्के का दलिया, सिर्फ यही दो देते हैं आप, बाकी और कुछ देते भी नहीं है। अच्छा, तो भी अच्छा दूध देती है? अच्छा, ये पूरे दिन कहाँ पर है? आप खेत में चरवाते क्या? खेत में चरते हैं। तो यहाँ पर कितने समय बचते हैं? 5 बजे आती है, तो पूरे दिन खेत में चरती है। 5 बजे आती है। यहाँ पर ये बांधकर कितने दाना चारा देते हैं? यानी कि ये चारा कितना देते हैं? बांधकर कितने समय देते हैं आप? 2 टाइम। अच्छा, तो सुबह कितना देते हैं आप? सुबह ये चारा आप हरा देते हैं या सूखा देते हैं? लीला। लीले में कौन सा देते हैं आप? मकई, हरी मकई, हरी मक्का। अच्छा, और सूखे में पुलाव ज्वार का। अच्छा, ज्वार का पुलाव। तो 2 टाइम यहाँ पर
दिया जाता है। पूरे दिन 2 ही समय देते हैं ना आप? 2 ही टाइम। अच्छा, तो सुबह में कितने बजे खिलाते होगे ये हरा चारा? 8 बजे खिला लेते हैं और बाद में आप छोड़ देते हैं कितने बजे? नहीं नहीं, जैसे कि सुबह में आपने 8 बजे हरा चारा खिला लिया, 9 बजे। 9 बजे तो खिलाते कब? 9 बजे खिलाते हैं ना? 8 बजे खिला दे, 9 बजे खोल दे। अच्छा, यानी कि 8 बजे आप खिलाते हैं और 9 बजे खुला छोड़ देते हैं। तो कहाँ पर जाती है सभी भैंसे? तो बाड़ा में। अभी बाड़ा में आप बांधते हैं? अच्छा, और जंगल में अभी कोई खेत में चरने है तो जाते नहीं अभी? ठीक है जी। तो ये खाना तो सिर्फ 2 ही टाइम, 2 ही समय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी भाई ये कहे थे कि हम पूरे दिन 4 बार खिलाते हैं, 5 बार खिलाते हैं, लेकिन आपको मैंने यही ध्यान रखना है कि पशुओं को सिर्फ 2 ही बार आप चारा खिलाओ, क्योंकि मुख्य आशय पशु जितना जुगाली करेगा उतना दूध अधिक देगा। उसका भी मेन रीजन है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि पशु के पेट में 4 पेट होते हैं, उसके अंदर 4 बक्सा आते हैं। तो पशु जो भी खा लेता है वो अपने आप वो उसका जो बक्सा आता है, जो पेट आता है, उसके अंदर स्टोर कर लेता है। तो वो स्टोर करने के बाद जब ये पशु बैठता है फ्री के समय, तब जुगाली करता है, तो वो स्टोर हुआ जो चारा है वो बाहर लाता है अपने मुंह में और चबाता है, तभी ये डाइजेस्ट होता है। तो पशुओं को चबाने हेतु ज्यादा समय दे। सभी भाई आपको वैज्ञानिक यही कहता है, वैज्ञानिक बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है पशुपालन क्षेत्र में यही कहते हैं कि पशुओं को आप जितना भी चारा खिलाओ, लेकिन सिर्फ 2 ही समय दो, सुबह में दो और शाम को दो। हाँ, मुख्य आशय शुरुआत में आप पहले फीड दे दो, जो खान बोलते हैं अपन, फीड दाना चारा, तो वो दे दो, और बाद में आप हरा चारा खिलाओ या सूखा चारा खिलाओ या दोनों साथ में खिलाओ, कटिंग करके खिलाओ या साबुत खिलाओ, लेकिन 2 ही समय आप ये सूखा एवं चारा खिलाओ 2 ही समय। यानी कि सुबह में आप पहले शुरुआत में फीड खिला लो, उसके बाद सूखा चारा डाल दो या हरा चारा डाल दो, या दोनों आप मिक्स में डाल लो। सुबह में एक ही बार खिलाओ और शाम के समय फीड खिला दो। उसके बाद अब खाएगी ना ये चारा। अभी तो ये आप मानो कि ये फीड खिला दिया, अब ये चारा खाएगी और ये पूरे दिन यानी कि पूरी नाइट ये बैठेगी और जुगाली करेगी। तो जो खाया हुआ वो जो चारा है वो निगलेगी, यानी कि वो वापस अपने मुंह में लाएगी और चबाएगी, तभी वो उसके जो पीएच लेवल है वो मैनेज रहेगा। उसका जो माइक्रोफ्लोरा नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, अपन उसको माइक्रोफ्लोरा ही नाम से भी जाना जाता है, और वो कई लोग उसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। उसकी तेजी से वृद्धि होती है और वो वृद्धि ही वो पशुओं को बढ़िया बनाती है, दूध भी बढ़ाता है और सब कुछ उसके अंदर मैनेज होता है। तो मुख्य समय पशुओं का आप जितना भी खिलाओ, लेकिन समय चबाने हेतु ज्यादा दीजिए। तो दूध बढ़ाने का मुख्य आशय पहला एक ये है कि पशुओं का अच्छी तरह से नस्ल सुधार करो। नस्ल सुधार मुख्य आशय, नस्ल सुधार ही पहला स्टेप। अच्छे बोल का इस्तेमाल करो, आप बीजदान करवाओ या नेचुरल तरीके से गाभिन करवाओ, लेकिन सर्वप्रथम आपको अच्छे बोल का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा है संतुलित आहार। संतुलित आहार ही पशुओं का दूध बढ़ाएगा। तो पहला फोकस है ब्रीडिंग, दूसरा है संतुलित आहार और तीसरा है मैनेजमेंट। यानी कि पशु का दूध के हिसाब से प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये संतुलित भरपूर आहार खिलाना चाहिए और वो भी अच्छी तरह से मैनेज करना है। जैसे कि जो हम बोल रहे हैं ना कि चबाने के लिए, ये जुगाली करने के लिए जो समय चाहिए वो प्रॉपर दीजिए। 2 समय खिलाओ, चारा खिलाने के बाद आप उसे खुला छोड़ दो, तो जुगाली भी करेगी, बिना स्ट्रेस रहेगी। तो जो खुराक खा रही है वो अपने आप वो उसके पेट में डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो डाइजेस्ट होगा तो उसके जो पूरे जो शरीर है उसमें ये पूरा जो कंटेंट है वो मिलेगा, तभी उसका दूध भी बढ़ेगा, सब कुछ वहां पर मिलेगा भाई।
તમે કેટલા જણા મહેનત કરો? હાલમાં કેટલી ભેંસો છે? હાલમાં તો પછી 15 ભેંસ છે. 15 છે એમ ને? દોવા વાળી કેટલી છે? આ બધી ઘરે રાખવાની છે કે વેચવાની છે? ઘરે આ 6 ભેંસ ઘરની છે, ઓલી વેપારની. ઓલી બધી? વેપાર નથી એટલે. હાલમાં તો એના બની ભેંસોના વ્યાજ ખતમ થઈ ગયા ને, હા. વ્યાજ નથી એટલે હવે 6 મહિના પછી બધું શરૂ થાય. નવો વિયાર કહો ને. છે જા માસ્ટર વહી છે ને? ऊपर क्या और ले जा रहा हूँ डालू ये लगा भाई ये बहुत बढ़िया भैंस है, ये नामचीन भैंस, फेमस भैंस है भाई, क्योंकि गुजरात पशुपालन विभाग में रिकॉर्ड हो रहा है कुछ 27 kg के ऊपर, और फिलहाल ये 6.5 महीने की ब्याई हुई है। दूध कितना देती है अब अपने हिसाब से उसका लैक्टेशन रिकॉर्ड ना पिएगा, लेकिन जो दूध दे रही है वो तो तगड़ा ही दे रही है। हमने सोचा था, हमने शुरुआत में जब ये पीक हिल में थी तब उसका लैक्टेशन रिकॉर्ड ना पाता, उसका जो पीक हिल था शाम के समय हमने उसका लाइव मिल्किंग किया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। तो आज हम आए थे यहाँ पर सनाली गांव में, वर्धमान सिंह राजपूत के वहाँ पर, तो वहाँ पर एक कांग्रेस गांव का लाइव मिल्किंग करना था, तो वहाँ पर भी कांग्रेस गौ माता ने 13 लीटर माफ कीजिएगा 12 kg और 300 ग्राम दूध दिया। भाई मैं खुद चौंक गया, गाय दूध देती है, कांग्रेस गाय भी इतना दूध देती है। दिखाएंगे भाई, ये वीडियो में आपको दिखाया गया है, आपको देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक भी आप देखिएगा भाई, आप चौंक जाएंगे, इतना ये कांग्रेस गौ माता ने दूध दिया था। तो निकल दे भाई, आप अच्छी तरह से ब्रीडिंग करते हैं, संतुलित आहार दाना अच्छी तरह से आपने पशु का संवर्धन के लिए पशु की नस्ल सुधार कर ली, उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ा ली, उसकी दूध की वास्तविक दूध क्षमता वो बढ़ा ली, तो भाई सब कुछ मिलता है। मुख्य आशय अच्छा ब्रीडिंग, अच्छे नंदी का इस्तेमाल करो, अच्छे बुल का इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया भाई रिजल्ट मिलता है, कोई शंका नहीं उसमें। तो ये 6 महीने की ब्याई हुई है, कितना दूध देती है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं भाई। ક્યાંથી બનીમાંથી આવી? बनी हुई ડ્રાઈવર કોણ હે? ड्राइवर वाइनल थे कोई तो હા ના એમ ડ્રાઈવર કીધું ઘણા વાળા થઈ ને કીધું એટલે લંગોટ વાળા આવે। ना ये ऊपर फोटो और ला रहा ગોળ ભાઈ લાવો કોટો અમને લાવો રો, એમ કરો તમે ગોળો છે ને બલ્બ ને ચલાવો રડો, वीडियो में साथ में करिए ના વાંધો નહીં, કોઈ ચિંતા નહીં, लाओ हालो थोड़ा अंधेरा हो चुका है भाई। करो वो तो अपने पास बाल्टी माइनस करी नाखो, एक तार बदन खराब करो न्यूट्रल। કેટલું છે આરી? 10 કિલો ને 500 ગ્રામ, 10 किलो 500 ग्राम ऊपर पहुंचे એટલે પગ થોડો આગળ રાખો ઓજાણી। 10 કિલો ને 550 ગ્રામ મૂકો, 10 કિલો 550 ગ્રામ નાખો બરાબર, તો બાલ્ટીનો પાસે વજન અલગથી કરી નાખો।
ધોઈ લાવો એમનું જાય. ચાલશે, કોઈ ચિંતા નહીં. કરો ન્યુટ્રન બતાવો રીતે. કિલો 1 કિલો 100 ગ્રામ ને ના, આપણે એક મોબાઈલ આલો એટલે 1 કિલો 100 ગ્રામ એટલે 10 કિલો ને 550 ग्राम 9 लीटर 500 ग्राम. तो भाइयों यहाँ पर देखो भाई, ये 10 केजी और 550 ग्राम दूध हुआ और माइनस हुआ उसके बाल्टी का वजन, यानी कि 1 केजी और 100 ग्राम. तो टोटल ये 6.5 महीने के अंतराल में ये भैंस ने शाम के समय 9.5 लीटर यानी कि 9 केजी और 450 ग्राम यानी कि 9.5 केजी ये दूध दिया. तो भाई साहब इधर आ जाओ. ये पूरे दिन कितना देती है? वास्तविक दूध क्षमता क्या है इसकी पूरे दूध ની पूरे आखा दिवस ने? અત્યારે તો 20 लीटर 20 लीटर. तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा लेकिन 20 लीटर दूध दे रही है. देखो भाई, तो ये बन्नी का तहलका, बन्नी की धमाल है भाई. देखो, तो आज इस वीडियो में अपन समापन करते हैं. जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में. भारत माता की जय, वंदे मातरम.